दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज को लेकर के एक शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि ड्राइवर की कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई हैं, साथ साथ में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं मांगा गया, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कब से एज काउंट की जाएगी। साथ साथ में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है आपका कि अदर स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, फुल एडवर्टाइजमेंट कब तक इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेकर कब तक भर सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज की सेशन में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हालांकि ड्राइवर की पोस्ट के साथ में और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे स्टेनोग्राफर की है, जूनियर असिस्टेंट जो क्लरिकल के अंदर आता है उनकी वैकेंसीज बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर पे तो आपकी ड्राइवर की वैकेंसीज भी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 30 हैं, ठीक है, कंप्लीट सभी कैटेगरीज को मिलाकर के 30 वैकेंसीज हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, कैटेगरी सी कैडर पोस्ट के अंदर ये आती हैं, ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट। अब यहाँ पे देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि सिर्फ आपने हाई स्कूल पास कर रखा हो, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर चलाने का। यहाँ पे एचएमवी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हाई स्कूल के साथ में एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कंडीशन एक दे दी इन्होंने कि 3 साल से कम का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए, यानी 3 साल पुराना आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। 3 साल से कम का पुराना है तो वो नहीं चलेगा, 3 साल से ज्यादा पुराना है तो चल जाएगा। यहां पे आप सोचेंगे कि सर एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस तो लिखा नहीं गया, सिर्फ 4 व्हीलर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है 18 से 40 साल। तो अभी सी बात है 18 साल में एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, एलएमवी बनता है। तो ये एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वैकेंसी है। सिर्फ आप हाई स्कूल पास कर रखे हो, साथ में आपके पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस हो, और एलएमवी आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल चलाने का 3 साल पुराना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल से कम का नहीं चलेगा, 3 साल से ज्यादा पुराना चलेगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा गया है एज लिमिट, तो एज लिमिट 18 से 40 साल है। काउंट कब से होगी? 1 जुलाई 2024 से। यहाँ पे पे स्केल आपका बता दिया गया है 5200 से लेकर के 20,200 रुपए। बेसिक पे रहेगा आपका 20,200 और ग्रेड पे लगेगा 1900 रुपए, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है पे स्केल आपका। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भाई आपके फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे। तो 4 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। लिंक आपको इसी वेबसाइट के नीचे दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। देखो ये वेबसाइट है ना, तो दोनों दे रखी हैं, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है फीस की, एप्लीकेशन फी कितनी लगेगी। तो आपका सीरियल नंबर 3 है ड्राइवर के लिए, उसके लिए अगर जनरल ओबीसी की बात करते हैं तो 850 रुपये फीस लगेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, ओनली सेल हैव टू पे 750 रुपीज। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के, तो वो कैंडिडेट 750 रुपीज पे करेंगे। और अगर आप SC/ST हैं उत्तर प्रदेश के तो 650 रुपये पे करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अदर स्टेट के किस कैटेगरी में काउंट होंगे। तो यहां पे देखो ईडब्ल्यूएस, SC/ST ये सारे उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी अंदर काउंट होंगे, ध्यान रखना। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सभी कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी से फिल करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये एप्लीकेशन फी आपको बता दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे बता दिया गया है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन कि भाई आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरें, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी आपकी इन वेबसाइट्स के ऊपर, आप इनको विजिट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था जो अभी कुछ देर पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किया गया था। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। जैसे फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा और एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके बता दूंगा क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कुछ इसमें आगे का प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो अभी तैयार हो जाइए, 30 वैकेंसीज कम नहीं होती। हाईकोर्ट के अंदर वैकेंसीज का वैसे ही मारामारी होता रहता है। तो अगर हाईकोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब की बात करें तो उसके अंदर तो हर साल 17-18 वैकेंसी आती हैं, इसमें 30 वैकेंसी है, तो काफ़ी वैकेंसीज है। हालांकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है
उसके हिसाब से तो कम ही है, लेकिन वैकेंसी आई है तो आप आवेदन जरूर करना और अपनी तैयारी में भी जुट जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।